हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर स्वागत है आपका डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अगले वीडियो लेक्चर में। अपन पढ़ रहे थे लेंथेनाइड्स यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और उसमें लेंथेनाइड्स पढ़ रहे थे। आज देखेंगे लेंथेनाइडों के परमाणविक और आयनिक आकार कि परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता है, यानी अपन जैसे जैसे सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ 58 से 71 की तरफ बढ़ते हैं तो आकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, लेंथेनाइडों के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सीधी सीधी बात मैं आपको ये बता दूं कि +3 आवेश युक्त धनायनों का आकार बाईं से दाईं ओर चलने पर यानी सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ चलने पर लगातार घटता है। क्या होता है? आकार घटता है। अब आकार घटने का कारण क्या है? तो आकार घटने का कारण है लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइडों के आकारों में लगातार होने वाली कमी को कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन, या इसको कहते हैं आकुंचन, या इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइडों के आकारों में होने वाली नियमित कमी के कारण ऐसा होता है। इसको कहते हैं लेंथेनाइडों के आकारों में जो क्रमिक कमी होती है, लगातार कमी होती है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, उसको कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन या लेंथेनाइड आकुंचन। क्लियर? अब लेंथेनाइड आकुंचन क्यों होता है, लेंथेनाइड आकुंचन का क्या कारण है? तो एफ कक्षकों के अपूर्ण परिरक्षण प्रभाव के कारण ऐसा होता है। एफ कक्षकों के अपूर्ण परिरक्षण प्रभाव के कारण ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि लेंथेनाइडों में आंतरिक 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। कहाँ आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन? इन दो कक्षकों को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन आंतरिक 4f कक्षकों में प्रवेश कर रहे हैं, और 4f कक्षक नाभिक के क्या हैं? ज़्यादा पास में। इन पर नाभिक का आकर्षण प्रभाव ज़्यादा है, और नाभिक का आकर्षण प्रभाव जब ज़्यादा लगेगा तो आकारों में आपको पता है कमी आती है। तो यहाँ आंतरिक f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के कारण f कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण नाभिकीय आवेश बढ़ता है और आकारों में कमी आती है। क्लियर? तो क्या कह सकते हैं अपन? f कक्षकों के अपूर्ण परिरक्षण प्रभाव के कारण, अपूर्ण परिरक्षण प्रभाव के कारण नाभिकीय आवेश बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आंतरिक 4f कक्षकों में प्रवेश करते हैं, और इस कारण आकारों में नियमित कमी आती है, और आकारों में नियमित कमी आती है उसी को लेंथेनाइड संकुचन या आकुंचन या कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्लियर? एफ कक्षकों के अपूर्ण परिरक्षण प्रभाव के कारण नाभिकीय आवेश बढ़ता है। कारण क्या है? आंतरिक एफ कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं, नाभिकीय आवेश बढ़ता चला जाता है, और एक एफ कक्षक का दूसरे एफ कक्षक पर परिरक्षण प्रभाव कम होता चला जाता है। इसलिए आकारों में लगातार कमी आती चली जाती है। इसको कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? अब देखो अपन यहाँ से देख लेते हैं परमाणविक और आयनिक आकार। तो देखो ये +3 धनायन है, आकार लगातार क्या हो रहे हैं? ये आयनिक त्रिज्या है, लगातार क्या हो रही है? इधर से इधर जाने पर कम हो रही है, यानी लेंथेनम से ल्यूटेशियम की तरफ जाने पर कम हो रही है। लेंथेनम +3 से ल्यूटेशियम +3 का आकार जो है वो काफ़ी छोटा है। लगातार कमी हो रही है लेंथेनाइड संकुचन के कारण। चलिए शुरू करते हैं। लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक के तत्वों की परमाणु और आण्विक त्रिज्याओं में समग्र ह्रास लेंथेनाइड आकुंचन। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखना है अपने को। लेंथेनाइड तत्वों के रसायन का एक विशिष्ट लक्षण है, यानी ये गुणधर्म जो है आकारों में क्रमिक कमी वाला किस में पाया जाता है? लेंथेनाइडों में ही पाया जाता है। इसका तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों पर रसायन पर दूरगामी प्रभाव होता है। तृतीय संक्रमण श्रेणी कौन सी होती है? यह 3D प्रथम संक्रमण श्रेणी।
ये 4D ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी, 5D ये तृतीय संक्रमण श्रेणी और ये 6D चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। इसमें कौन है? स्कैंडियम से जिंक तक के तत्व हैं। ये इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, कैडमियम और ये शुरू होती है लेंथेनम से और फिनिश होती है मरकरी पर। लेंथेनम के बाद वाले तत्व तो नीचे चले गए, तो यहाँ कौन है? लेंथेनम के बाद में 5D में हैप्नियम है, यानी 5D संक्रमण श्रेणी के तत्वों पर लेंथेनाइड संकुचन का दूरगामी प्रभाव होता है। वो दूरगामी प्रभाव भी अपन आगे देखेंगे। यानी 5D संक्रमण श्रेणी कौन सी है? लेंथेनम। लेंथेनम के बाद में हैप्नियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, Au और Hg तक के तत्व हैं वो 5D संक्रमण श्रेणी में रखे गए हैं। क्लियर? अब देखो, परमाणु त्रिज्याओं के मानों में पाई गई कमी नियमित नहीं है। जो परमाणु त्रिज्याएं हैं उनके मानों में, यानी ये तो +3 धनायनों में नियमित कमी है, लेकिन परमाणु त्रिज्याओं में इस प्रकार की नियमित कमी देखने को नहीं मिलती है। जैसा अपने को यहाँ देखने को मिल रहा है, वो लेंथेनम, सीरियम, यानी ये परमाणु हो गए, ये तो आयन है, ये सब आयन है, लेकिन परमाणु त्रिज्याओं में इस प्रकार की नियमित कमी देखने को नहीं मिलती है। यह आकुंचन ठीक वैसा ही है जैसा कि सामान्य संक्रमण श्रेणियों में पाया जाता है और कारण भी समान है। अर्थात एक उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा अपूर्ण परिरक्षण प्रभाव, यानी एक इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल से बचा लेने का प्रभाव कम होने के कारण ऐसा होता है। मूल बात मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी, वो याद रखनी है। F कक्षकों का या F इलेक्ट्रॉनों का दूसरे F इलेक्ट्रॉनों पर अपूर्ण परिरक्षण प्रभाव, जिसके कारण नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो आकारों में कमी आती है। देखो, एक ही उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा अपूर्ण परिरक्षण प्रभाव, फिर भी श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ एक D इलेक्ट्रॉन पर दूसरे D इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण की तुलना में एक 4F इलेक्ट्रॉन का दूसरे 4F इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण प्रभाव कम होता है। यानी एक 4F इलेक्ट्रॉन दूसरे 4F इलेक्ट्रॉन का बचाव कम करता है, जबकि एक D इलेक्ट्रॉन दूसरे D इलेक्ट्रॉन का बचाव ज़्यादा करता है। बात यह है, एक F इलेक्ट्रॉन दूसरे F इलेक्ट्रॉन को नाभिक आकर्षण से कम बचाता है, एक D इलेक्ट्रॉन दूसरे D इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण से ज़्यादा बचाता है, क्योंकि F कक्षकों की साइज़ जो है ज़्यादा बड़ी होती है, D की उससे छोटी होती है, P की उससे भी छोटी और S की सबसे छोटी होती है। तो आकार जितना छोटा होता है उतना ही ज़्यादा परिरक्षण प्रभाव होता है, आकार जितना बड़ा परिरक्षण प्रभाव उतना ही क्या होता है? कम हो जाता है। श्रेणी में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के कारण बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ परमाणु के आकार में नियमित ह्रास पाया जाता है। क्या आ जाता है? नियमित ह्रास पाया जाता है। जैसे जैसे अपन नाभिकीय आवेश बढ़ता है, परमाणु क्रमांक के साथ आकारों में क्या आ जाती है? कमी आती चली जाती है। लगातार आकारों में कमी आती है, और लगातार आकारों में होने वाली कमी को ही क्या कहते हैं? लेंथेनाइड आकुंचन या संकुचन कहते हैं। क्लियर? अब देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लें। लेंथेनाइड श्रेणी के आकुंचन का संचयी प्रभाव, यानी लगातार बने रहने वाला प्रभाव ही लेंथेनाइड आकुंचन कहलाता है। लेंथेनाइड श्रेणी के आकुंचन का संचयी प्रभाव लेंथेनाइड आकुंचन कहलाता है, जिसके कारण तृतीय संक्रमण श्रेणी की त्रिज्याओं के मान दूसरी संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की त्रिज्याओं के मानों के लगभग समान हो जाते हैं। ये कारण यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या है? इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनता है। तृतीय संक्रमण श्रेणी कौन सी? इट्रियम से कैडमियम तक। पहली संक्रमण श्रेणी दूसरी संक्रमण श्रेणी, ये दूसरी है। ये प्रथम है 3D, ये 4D, 5D है लेंथेनम से मरकरी वाली, ये 5D तृतीय संक्रमण श्रेणी। अब ये क्या कह रहा है? तृतीय संक्रमण श्रेणी की त्रिज्याओं के मान दूसरी संक्रमण श्रेणी यानी इट्रियम, जिरकोनियम, इनकी बात हो रही है,
की त्रिज्याओं के मान, तृतीय संक्रमण श्रेणी की त्रिज्याओं के मान दूसरी संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की त्रिज्याओं के मानों के लगभग क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। ये रही तीसरी संक्रमण श्रेणी, ये रही दूसरी संक्रमण श्रेणी, इनके आकार लगभग समान हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा लेंथेनाइड आकुंचन के कारण ही होता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। किसका? तृतीय संक्रमण श्रेणी और द्वितीय संक्रमण श्रेणी यानी 4D और 5D के आकार लगभग क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ऐसा लेंथेनाइड आकुंचन के कारण होता है। जिरकोनियम 160 पिकोमीटर और हैफनियम 159 पिकोमीटर की त्रिज्याओं का लगभग बराबर मान लेंथेनाइड आकुंचन के कारण ही होता है। ये सवाल बनता है, जिरकोनियम तथा हैफनियम की त्रिज्याओं के मान लगभग बराबर हैं, क्यों? उत्तर हो जाएगा लेंथेनाइड आकुंचन के कारण। और इसी कारण इन धातुओं में प्रकृति में साथ पाए जाने और इनके पृथक्करण में उत्पन्न होने वाली कठिनाई के लिए भी ये उत्तरदायी है। ये साथ साथ पाई जाती है, क्यों? क्योंकि इनकी त्रिज्याएं लगभग बराबर हैं और इनके पृथक्करण में भी बाद में कठिनाई लेंथेनाइड आकुंचन और समान आकार के कारण ही होती है। अब देखो, इट्रियम के बाद में ये जिरकोनियम दूसरा तत्व है, इसकी बात हो रही है। लेंथेनम के बाद में हैफनियम ये अगला तत्व है। अब इनकी तुलना क्यों नहीं कर रहे? क्यों हैफनियम की तुलना कर रहे हैं अपन? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हैफनियम के अंदर 4F कक्षक पूरा भर जाता है, क्योंकि ये 72 नंबर का तत्व है। कितने नंबर का? 72 नंबर का तत्व हैफनियम, क्योंकि ल्यूटेशियम के 71 तक और ये 72वां तत्व है। तो 4F कक्षक इसमें पूरा भरा हुआ है और 4F आंतरिक कक्षकों के अपूर्ण परिरक्षण प्रभाव के कारण बड़ा हुआ नाभिक के आवेश संतुलित नहीं हो पाता है, आकारों में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसलिए इसके आकार जो हैं किसके, हैफनियम के आकार जिरकोनियम के लगभग बराबर हो जाते हैं। तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनके आकारों में क्या आती है, कमी आ जाती है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑक्सीकरण अवस्थाएं, यानी लेंथेनाइड्स कितने इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, कितने त्यागने की कैपेसिटी रखते हैं। ये किस पर निर्भर करेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार का प्राप्त कर रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा। देखो, लेंथेनाइडों में लेंथेनम सेकंड और लेंथेनाइड थर्ड ये प्रमुख यौगिक है। यानी लेंथेनाइडों की कॉमन ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है, +3। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर भी प्राय +2 +4 आयन विलयन में अथवा ठोस यौगिकों में उपस्थित रहते हैं। +3 तो कॉमन है, याद रखनी है। लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3। फिर भी प्राय कौन सी, +2 और +4 आयन जो है वो विलयन में या ठोस यौगिकों में उपस्थित रहते हैं। आपको +2 भी मिल जाएगी, +4 भी देखने को मिल सकती है। यह अनियमितता यानी +2 +4 ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों मिलती है? रिक्त, अर्धभरित, पूर्ण भरित F कक्षकों के अतिरिक्त स्थायित्व के कारण पाई जाती है। Ce+4 का उत्कृष्ट गैस विन्यास इसके बनने में सहायक होता है। सीरियम+4 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है? क्योंकि सीरियम 58 नंबर पे आता है और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये जीनोन विन्यास ग्रहण कर लेता है। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 58 में से 4 गए 54, तो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के कारण सीरियम+4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्लियर? परंतु यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है और यह पुनः सामान्य +3 में आ जाता है। यानी सीरियम+4 ऑक्सीकरण अवस्था से किस में कन्वर्ट हो जाता है, +3 में ग्रहण +3 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और इस स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो खुद का तो अपचयन हो जाता है और दूसरे का ये ऑक्सीकरण कर देता है। ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है और इस स्थिति में इसके इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.74 वोल्ट है, जो ये दर्शाता है कि ये जल को ऑक्सीकृत कर सकता है। क्या कर सकता है? ऑक्सीकृत कर सकता है। और ऑक्सीकारक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं।
इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीसीज ऑक्सीकारक होती है। इस अभिक्रिया की दर अत्यधिक धीमी है, इसलिए Ce4 एक अच्छा विश्लेषणात्मक अभिकर्मक है, यानी अभिक्रियाओं के विश्लेषण में इसको काम में लिया जा सकता है। इसके अलावा प्रेजिडाइओमियम, नियोडाइमियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, परंतु केवल कौन से ऑक्साइडों में? MO2 ऑक्साइडों में ही प्रदर्शित करते हैं, जैसे TbO2, NdO2, इस प्रकार के जो ऑक्साइड हैं इनमें ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं? +4। यूरोपियम +2 s इलेक्ट्रॉनों के परित्याग द्वारा बनता है और F7 विन्यास इस आयन के बनने के कारण होता है। यूरोपियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, कारण क्या है? यूरोपियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ये कितने नंबर पे आता है? 63 पे। तो चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। जिनोन 54, फिर 4f, फिर आता है 5d, फिर आता है 6s। 6s में मैंने कहा था आपको 2 बढ़ने। d में 3 याद रखने, कौन कौन से? 58, 58, 64 और 71। तो ये तो 63 पे है, इसका मतलब d में 0 आएगा। बाकी कितने बच गए 63 में? तो ये 54, 2 56, अब कितने बच गए? 4 60 और 3 63, ये 7। अब देखो यूरोपियम +2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सी अवस्था? यूरोपियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो देखो अर्ध भरा F7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच जाएगा इसके पास, 4f7। इसलिए यूरोपियम जो है वो F7 विन्यास के कारण +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, अर्ध भरा। क्लियर? अब देखो यूरोपियम +2 एक प्रबल अपचायक है जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यूरोपियम जो है +2 से कितने में परिवर्तित हो जाता है? यूरोपियम +3 में, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके +2 से +3 में चला जाता है। ये दूसरे का क्या करेगा? अपचयन। खुद का क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन। दूसरे का अपचयन करेगा, इसलिए ये अपचायक है। इसी प्रकार Yb+2 यानी इटरबियम +2, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन अब देखो इटरबियम कितने नंबर पे आता है? 70 पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, जिनोन आ जाएगा, फिर 4f आ जाएगा, फिर 5d आ जाएगा और फिर 6s आ जाएगा। मैंने कहा था आपको 3 याद रखने हैं, कौन कौन से? एक तो याद रखना है 58, एक याद रखना है 64, एक याद रखना है 71। तो इनमें से ये तीनों ही नहीं है, तो S में 2 भर दो, D में 0 भर दो। इन 3 में D में एक इलेक्ट्रॉन है। बाकी के 70 नंबर के लिए 54, 2 56, 4 60 और 10 70, कितने आ गए? 14 आ गए। अब इटरबियम +2 में जाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे। कितना बच गया? 4f14 स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच जाता है। क्लियर? 4f14 एक अपचायक का कार्य करता है। कौन? इटरबियम। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में? +2 ऑक्सीकरण अवस्था में। अपचायक कब काम करेगा? जब ये खुद इटरबियम +3 या +4 में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन त्याग करके। तो सामान्य इनकी लेंथेनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +3 है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके और ये Yb+3 में कन्वर्ट हो जाता है और क्या करता है? अपचायक का कार्य करता है। क्लियर? Tb4 के F कक्षक अर्धभरित हैं टर्बियम, तथा यह ऑक्सीकारक का कार्य करता है। यानी जितने भी तत्व 3 से कम और 3 से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं वो कितने में कन्वर्ट होने का प्रयत्न करते हैं? +3 में। या तो 4, 5, 6, वो क्या चाहते हैं? वो इसमें परिवर्तित होना चाहते हैं। 2 यदि है ऑक्सीकरण अवस्था वो 3 में कन्वर्ट होना चाहती है। लेंथेनाइडों में ये प्रवृत्ति पाई जाती है। अब 2 से 3 में जाता है वो तो हो जाएगा अपचायक, और 4 से 3 में आएगा या 5 से 3 में आएगा वो हो जाएगा ऑक्सीकारक। क्लियर?
सेमेरियम का व्यवहार यूरोपियम से अत्यधिक मिलता जुलता है, जो +2 तथा +3 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। सेमेरियम का व्यवहार यूरोपियम से क्या है, मिलता जुलता है, जो +2 और +3 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। तो ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो गई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के स्थायित्व पर निर्भर करती है। बाकी कॉमन ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई, +3। क्लियर।